मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को हंगामेदार शुरू हुआ। कार्रवाई की शुरुआत 6 छंदों में वंदे मातरम के गायन से हुई। इसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सरकार की विकास उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर अभिभाषण दिया। विपक्ष ने राज्यपाल के संबोधन के दौरान हंगामा किया, जिसके चलते कार्रवाई अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। हमने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कांग्रेस पार्टी ने कि 3 अपराधी मंत्री सदन में बैठे हैं। एक है विजय शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी है, इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जो दूसरे हैं 35 मौतें हो गई। 35 मौतों की अगर इस तरह का आग्रह है तो फिर नहीं हो सकता है, वो मंत्री पद पे कैसे है। ऐसे ही 26 मौतें और हैं। जो 26 मौतें हुई, इसके लिए भी दोषी है। तीनों मंत्रियों को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल जी का अभिभाषण निरर्थक रहेगा अगर ये मंत्री पद पे रहेंगे। धन्यवाद। विपक्ष का काम है अवरोध पैदा करना। राज्यपाल जी ने चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, उनके अभिभाषण में उन्होंने हर चीज़ का उल्लेख किया। मध्य प्रदेश सरकार हर मामले में आम जनता के हित में काम कर रही है। उन्हीं सब बातों का जिक्र राज्यपाल महोदय ने किया। बजट अच्छा होगा निश्चित तौर पे। विपक्ष कह रहा है कि हाँ सदन में है, मंत्री है, उन पे आरोप सवाल उठा रहा है। आज राज्यपाल जी के अभिभाषण में उन्होंने हर वो मुद्दा जो राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है आम जनता के हित में, उन सारी बातों का कर्ज को लेकर श्वेत पत्र मांग रही है। विपक्ष कह रही है कि कर्ज लेकर घी पी रही है सरकार सही काम कर रही है। सरकार का जो कर्जा है वो कंट्रोल में है और सरकार उसका है, उस काम का उपयोग आम जन के हित में कर रही है। हमारे साथ हैं विधायक फूल सिंह बरैया। विवादित बयानों के लिए आप जाने जाते हैं, आज सदन में बड़ा हंगामा हुआ है। नहीं, विवादित बयानों के बारे में जाने जाते हैं तो विवादित हो कौन सा बयान है जिसके विवादित जाने जाते हैं। तो कोई बात तो करे कि जब विवादित है, क्या विवादित है भाई, ये बताना तो पड़ेगा। नहीं, आपके बयान आए हैं ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, इसके बाद फिर आया यूजीसी को लेकर। ब्राह्मण की बेटियों को लेकर अगर कोई बयान आया है तो जो है वो नहीं, मेरा बयान अगर कहीं कानून और संविधान के दायरे के बाहर है तो कानूनी कार्रवाई करने योग्य है कि नहीं, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी क्या हुआ सदन में? सदन में तो देखिए एक बड़ा विषय है, पानी को लेकर के, जल नल योजना, पानी को लेकर के 40 लोग इंदौर में मारे गए, डेथ हो गई 40 लोगों। छिंदवाड़ा में 26 बच्चों की डेथ हुई। सोफिया बहन का अपमान करने वाले मंत्री मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब साबित कर दिया है कि दोषी हैं। 3 मंत्री दोषी हैं। इनके ऊपर बोलने की जब हम मांग कर रहे थे कि आप राज्यपाल महोदय, आप इनके ऊपर भी बोलिए। ये था कि इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। जैसे राज्यपाल ने बोलना शुरू किया, इन्हें उद्यम करना शुरू कर दिया। छोड़ गए थे। पानी वाली लाइन निकल गई थी, स्वास्थ्य वाली निकल गई थी। जब ये लाइनें निकल गई तो कब बोलेंगे वो? ऐसा नहीं है, वो दरअसल इनको बोले ही नहीं, इनके ऊपर उनका विजन है ही नहीं। यूजीसी पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखेंगे यूजीसी जिस तरीके से आया है और विरोध बराबर हो रहा है, समर्थन भी हो रहा है, उसमें एक बड़ा कॉज है कि उसमें जो शिकायत करता है उस पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। यूजीसी जो भी कानून है, मैं इतना कहना चाहूँगा, जो मेरा खुद का वक्तव्य मानिए इसको, पिछड़े वर्ग को पढ़ने दो, पिछड़े वर्गों को आगे आने दो। पिछड़े वर्ग को 2000 सालों से पढ़ाई के नाम पर रोका गया है। धोखे से पढ़ता है तो जीभ काटी जाए, सुनता है तो कान में पिघला करके शीशा भरा जाए, देखता है पढ़ाई लिखाई का काम आंखें फोड़ी जाएं, खाने का, इसको गंदा पानी पीने का हक अधिकार था। यूजीसी सुनिए, वही यूजीसी के अंदर ही ये सारी चीज़ें। तो पिछड़े वर्ग को पास आज जीने के लिए कुछ बचा नहीं। पिछड़े वर्ग के पास सिर्फ 11,000 वर्ग फुट ज़मीन बची है और पिछड़ा वर्ग का बच्चा जो अब पैदा होगा वो भूखा मरेगा। तो उसे अब पढ़ने दो, पढ़ेगा तो कुछ करेगा, बिजनेस करेगा, आगे बढ़ेगा, नौकरी देगी सरकार, नौकरी करेगा, उसे पढ़ने दो, विकास होने दो। 71 करोड़ जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है। पढ़ जाती कहाँ रोक रही हैं? आरोप ये है कि वो भी नहीं पढ़ेंगे क्या? 71 करोड़ जनसंख्या पिछड़े वर्गों की है।
वो पिछड़े वर्ग अगर नहीं बढ़ेगा तो देश आगे प्रगति नहीं करेगा। साहब आप डेवलपमेंट का बयान है, मेरा कहना है यूजीसी सही है गलत है? पिछड़े वर्गों को पढ़ने दो, उसमें कोई ऐसा आगे जाने दो। संशोधन की संभावना है कि यूजीसी? पिछड़े वर्गों को पढ़ने दो, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय, सर कैसे देखते हैं आज सदन में हंगामा किया गया है? भाजपा का आरोप यह है कि आप लोगों ने पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, हंगामा शुरू कर देते हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से 50 लोग लगभग मर गए भागीरथपुरा इंदौर में, नकली सिरप पीने से बच्चे मर गए छिंदवाड़ा में, यहाँ पर राज्यपाल के बंगले के पास में, उनके भवन के पास में गौवंश की हत्या हो रही है, गौ हत्या हो रही है, गौ का मांस बेचा जा रहा है। क्या इनको अधिकार है यहाँ भाषण देने का? लगातार झूठ बोल रहे हैं, खाद नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, और घंटा बजाने वाले मंत्री अब अंदर बैठे हुए हैं। हमारी बहन सोफिया कुरैशी को अपमानित करने वाले, जिसपे कोर्ट संज्ञान लेके उन्हें बोला है कि ये आपकी माफी स्वीकार योग्य नहीं है, वो लोग अंदर बैठे हुए हैं। आपको अभिभाषण देने का अधिकार नहीं है। या तो सरकार को बर्खास्त कीजिए या फिर हमने जो रास्ता अपनाया विरोध करेगा वो हम अपनाते रहेंगे। उनका साफ कहना यह है कि जिस तरीके से ये हो रहा है कांग्रेस सुनती नहीं है, विरोध बाद में कर ले। अरे क्या सुनेंगे? गौ माता का दूषित पानी पीने से लोग मर रहे हैं, वो सुने क्या? गौ माताएं कट रही, गौ माता की रक्षा करने वाली सरकार राजधानी में गौ माताएं कट रही है। किसने अनुमति दी इसकी? स्वयं मुख्य सचिव कह रहे हैं कि कलेक्टर बिना लेन देन करते सुनते नहीं है। मध्य प्रदेश को बजट से ज्यादा मध्य प्रदेश पे कर्ज है, क्या सुने इनकी? बताइए आप। सिर्फ राज्यपाल जी से छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, गौ माता के नाम पे वोट लेते हैं। और स्थिति ये है कि गौ माता के कटने पे जो मांस बिकता है उसका चंदा भी यही लेते हैं। ये कौन सी राजनीति है? इसका विरोध करते हैं। विधानसभा चलने वाली 6 तक क्या आप लोगों ने योजना बनाई है? निश्चित रूप से पूरे तरीके पुरजोर तरीके से जिस काम के लिए हमें जनता ने बिठाया है, विरोध करने के लिए विपक्ष में बिठाया है, पूरा पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। ये किसानों पे चर्चा नहीं करना चाहती, ये भागीरथपुरा पे चर्चा नहीं करना चाहती, ये सिरप कांड पे चर्चा नहीं करना चाहती, ये विजय शाह पे चर्चा नहीं करना चाहती। ये केवल मोदी जी का पाठ पढ़ना चाहती है और केवल मोदी जी का पाठ पढ़ना चाहती है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, मध्य प्रदेश की शिक्षा के लिए ये कोई बात नहीं करना चाहती और ये आपस में लड़ रहे हैं। केवल मुख्यमंत्री की दादागिरी है और इनका एक अपना एक कैबिनेट बना हुआ है और इनको प्रदेश की जनता और प्रदेश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। अभिभाषण भी इस तरीके से पढ़ा गया, केवल 10 मिनट में केवल मोदी जी का जो पेज था वो पढ़ लिया गया, बाकी छोड़ दिए गए और हंस रहे हैं। इतनी बड़ी सदन में अगर इस चर्चा को दिखा दिया जाए बाहर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लाइव होना चाहिए सब? लाइव होना चाहिए। लाइव होना है तो हकीकत सामने आ जाएगी। क्या मंत्री किसानों के लिए बोलते हैं कि आत्महत्या हो रही है और बात करते हैं कि किसान का कल्याण हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और बोल रहे हैं कि हमने 10 लाख युवाओं को नौकरी दे दी गई है। ये बिल्कुल केवल और केवल एडजस्टमेंट, लास्ट में पैसा देना, उससे सरकारें बन जाती है, लेकिन प्रजातंत्र बिल्कुल खतरे में है। सदन में आज हंगामा किया कांग्रेस ने। हंगामा नहीं भाई, देखिए जनता की आवाज़, जनता की बात। अब राज्यपाल का जो अभिभाषण था वो सारी परिस्थिति वास्तविकता से बहुत दूर था। अमृतकाल बता रहे थे, हमने कहा भाई विषकाल है, कहाँ की बात कर रहे हो? ड्रेनेज का पानी पिला करके इंदौर के 40 लोगों को मार दिया गया। मंत्री बैठा हुआ है, सरकार बैठी हुई है, आपके भाषण में कहीं उल्लेख नहीं है। ड्रेनेज का पानी इंदौर से लेकर शहर को 40 लोग मर जाए और छिंदवाड़ा के अंदर जो 26 बच्चे मर गए, वो सारा सिर्फ गांव बिक रहा है। मंत्री बैठा हुआ है, 26 बच्चे मर गए, कोई बोलने वाला नहीं। अमेरिका के अंदर जा कर के तुम्हारे प्रधानमंत्री ने पूरे किसानों को हितों को बेच दिया, सरेंडर हो गया, सरेंडर होकर के सारे किसानों के हितों को बेच दिया, देश को बेच दिया, कोई बोलने वाला नहीं। तुम्हारे पूरे भाषण में जब किसी बात का उल्लेख ही नहीं है तो राज्यपाल का भाषण सुनने का कोई अर्थ नहीं है। ड्रेनेज से लोग मर जाए, बच्चे सिरप का गंदा पी करके मर जाए, हमारा किसान के कपास को तुम जाके साले और अमेरिका के सामने गिरवी रख दो, ये थोड़ी चलेगा। जनता की बात को रखा जाएगा वजनदारी से, और सरकार में जो भ्रष्टाचार मचा, लूट मची है, अधिकारियों की जो लूट मची है, इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी जनता की। उसमें क्या दिक्कत है? सदन होता काहे के लिए? डेमोक्रेसी में सदन का निर्माण इसलिए हुआ कि जनता की आवाज़ यहाँ तक पहुँचे, हम पहुँचाएंगे। सदन में बड़ा हंगामा किया गया, आरोप ये लगे हैं कि कांग्रेस ये कहना है कि पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा गया। नहीं, कांग्रेस का काम है कि व्यवधान पैदा करना सदन के अंदर,
और बाहर आके नाटक करना, नौटंकी करना, और उसी पे वो अपना पूरा सदन चलाना चाहते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ना चाहिए था, पढ़ने के बाद जो उनको समय दिया था उस पर अभिभाषण पे चर्चा करनी चाहिए थी। अभिभाषण पे चर्चा कर नहीं सकते क्योंकि विकास की नीतियां भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की हैं उसमें इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है उसका विरोध करने की, इसलिए इन्होंने सिर्फ हंगामा किया और हंगामा करने के बाद बाहर नाटक कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि राज्यपाल महोदय को पूरे देश के जितने भी प्रदेश के जितने विधायक हैं उन्हें एक मत से देखना चाहिए, एक मन से देखना चाहिए, लेकिन वो अंदर पक्षपात करते हैं, भाजपा और कांग्रेस को बांटने का काम कर रहे हैं राज्यपाल। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल ने सरकार की जो सदैव का एक परंपरा रही है, सरकार की जो नीतियां हैं उनके ऊपर अभिभाषण दिया था। अब उस अभिभाषण से अगर आपको कुछ उसके अंदर जोड़ना है या उससे आपका असहमत है तो आपको उसकी चर्चा में भाग लेना। इतनी मौतें हो रही, उस पर कुछ नहीं बोले। जब अभिभाषण पढ़ने के लिए ही पूरा समय आप नहीं देना चाहते, उसका आप विरोध कर रहे हो और आप उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में जितना अभिभाषण पढ़ा गया, जो नहीं पढ़ा गया उसको भी पढ़ा मान लिया गया। उनके पास और कुछ बचा ही नहीं इसके अलावा। उनका कहना ये था कि भागीरथपुरा की घटना की बात नहीं हुई। नहीं, सारी बातें सदन है ना, सदन में आप बात करिए ना, कौन आपको सदन राज्यपाल के अभिभाषण के बीच कांग्रेस उनसे पूछो कांग्रेस के लोगों से भाई। आज अभिभाषण में, राज्यपाल के अभिभाषण में जैसे शुरू हुआ, कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप ये था कि बजट सत्र पर अभिभाषण पूरा पढ़ा ही नहीं गया। महामहिम राज्यपाल जी ने, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने बहुत स्पष्ट और बहुत सही उन्होंने अभिभाषण दिया। और कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है, कांग्रेस ने सुना ही नहीं, हल्ला गुल्ला करने लगे। और महामहिम जी बहुत अच्छे से भाषण दिए, बहुत अच्छे से अभिभाषण देने के बाद उन्होंने पूरा पढ़ करके और मध्य प्रदेश की उपलब्धियों को उन्होंने विस्तार में रखा। उनका कहना यह था कि जो विषय है उस पर बात नहीं की जा रही है, मौतों को के ऊपर बात नहीं की जा रही है। अब विपक्षियों को सुनना चाहिए ध्यान से। हम सब लोग तो उसी सदन में बैठे थे और हम लोग सुन रहे थे, तो हम सभी लोग सुने। अब वो हल्ला खुद कर रहे थे तो कहाँ से सुन पाएंगे, वो सुने नहीं, इसलिए उनको कन्फ्यूजन है। बजट आने वाला है, कैसे देखते हैं, क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं? हमारी सरकार हर पहलुओं को छूते हुए, हर लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, विशेष करके हमारा ये किसान वर्ष चल रहा है, कृषि वर्ष चल रहा है, तो इस बात को लेकर के मैं मानती हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हमारी वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने बहुत शानदार बजट रखा। और ऐसे ही हमारे माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे बहुत शानदार बजट हमारे वित्त मंत्री रखेंगे, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। ये था कि किसी मुद्दे पर डिस्कस किया ही नहीं गया। राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण दिया है, माननीय अध्यक्ष जी ने ये व्यवस्था दी है कि आगे उसमें धन्यवाद और बाकी सब सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा। राज्यपाल जी ने अभी तो अपना अभिभाषण रखा है, बाकी उसमें संवाद और चर्चा करने का अवसर माननीय अध्यक्ष जी दे तो रहे हैं। कांग्रेस काहे को इतना बौखला रही, वो सुनना ही नहीं चाह रही, सदन के अंदर बात ही नहीं करना चाह रही, राहुल गांधी जी के प्रसंग की घटना को यहाँ पर दोहरा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को धैर्य रखना चाहिए और अपनी बात रखने का सदन में अवसर मिलने वाला है। अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ा गया। देखिए, अभिभाषण पूरा पढ़ा नहीं गया, अभिभाषण की कॉपी विपक्ष के विधायकों को मिली नहीं, हमें पता ही नहीं उसमें क्या है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में हर बार जो हम सुनते हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी का कम से कम 100 बार नाम ले लिया जाता है, उनकी वाहवाही होती है, वही एक बार फिर रट्टा वो बढ़कर चले गया। इस बार तो पूरा पढ़ा भी नहीं, तो इसलिए बहुत ही निराशा हुई। मेरा मानना है कि राज्यपाल को एक चश्मे से सारे विधायकों को देखना चाहिए और सबकी बात को सुनना भी चाहिए। पूरा प्रदेश उनकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है, लेकिन अभिभाषण जब पूरा पढ़ा नहीं जाता और एक ही रट्टा हर बार कर दिया जाता है तो सबको बहुत निराशा होती है। नहीं, सवाल ये है कि 3 मंत्रियों को बताया गया कि दोषी हैं, इसके बाद वो यहाँ सदन में आ रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। अगर विपक्ष के ऊपर कोई दाग लगे तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, आम जनता पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन सत्ता दल के विधायक पर अगर कोई आरोप लगता है, और ये लगभग सबके सामने है, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बचाया जाता है, बहुत ही निंदनीय है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।